एकत्व की भावना जिससे हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सके, उसके उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर कहीं पे भी गलती हो तो क्षमा करें। कि मरते हुए को जीवन दान दीजिए, यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है कि सब कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती की बात है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। और जरा सोच कर देखो, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और एक शैक्षणिक बीमारी और भी मुझे हमारे समाज में आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय देकर शिक्षण की बुनियाद रखी, आज उसके 100 अवशेषों में भी हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पा रहा है। और जहाँ दूसरी तरफ हमारे पास IIT, IIM जैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, तो उसी की दूसरी तरफ हमारे देश के गरीबों को मतलब उसकी बुनियाद में रखने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इन सभी बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारे देश की जो शिक्षा नीति जो है वो केवल 2 प्रकार के लोगों के लिए बनी है, एक तो जो विद्वान है और दूसरे जो धनवान है। और मेरे विचारों में ये सब तब खत्म होगा जब हमारे देश का जो युवा है वो अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा। हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म को ऊंचा मानना, दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म हो पाएगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पे हमने ये अंधविश्वास फैलाया है। और मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा, कि कदम हर कदम चले ऐसे कि निशान बन जाए, काम करे ऐसा कि पहचान बन जाए। और जिंदगी तो सब जी लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि एक नई निशान बन जाए। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर दिन रात खड़े हमारी रक्षा के लिए हर उस नौजवान को, हमारी पुलिस प्रशासन, किसानों को, और सड़क पर खड़े हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना हमारा राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश का काम नहीं है हमें आगे ले जाने का, हमारा काम है अपने देश को आगे ले जाने का, अपने वतन को आगे ले जाने का, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का। और अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा, कि होगा हौसला सबके दिलों में तो एक ही दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों एक दिन पूरा जहान जय हिंद कहेगा। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत है हमने की उसका